दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया, जिसे पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, उसी बच्चे ने आगे चलकर एक ऐसा काम किया जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। क्या था वह पल जब दर्द ने उसे दुनिया बदलने की ताकत दे दी। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे यही है असली देशभक्ति, जब कोई अपने तकलीफ भूलकर पूरे भारत के लिए खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे महान इंसान की जिसने अपनी ज्ञान, साहस और संघर्ष से भारत की एक नई पहचान दी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि किस्मत की लकीरें खुद लिखी। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है हिम्मत, उम्मीद और बदलाव की कहानी। छोटी उम्र का बड़ा दर्द। अम्बेडकर सिर्फ 5 से 6 साल के थे। स्कूल में नया एडमिशन मिला था, लेकिन जैसे वह कक्षा में बैठने जाते हैं, टीचर की आवाज आती है, तुम पीछे बैठो अलग। दोपहर में जब बाकी बच्चे टंकी से पानी पीते, भीमराव को दूर खड़े रहना पड़ता क्योंकि उन्हें कोई पानी भरकर देने को तैयार नहीं था। कभी कभी वो पूरे दिन प्यास से घर लौटते, लेकिन यह दर्द, यह अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि इसी ने उनके अंदर एक आवाज जगाई, अगर मुझे दुनिया बदलनी है तो पढ़ाई मेरा हथियार बनेगी। यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। विदेश में मिली नई सोच। साल बीतते गए, पैसे की कमी थी, समाज का दबाव था, लेकिन सपनों की ताकत सबसे बड़ी थी। और एक दिन वह जहाज में सवार होकर अमेरिका के लिए निकल पड़े। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी ब्रेन वाले लोग। वहीं अम्बेडकर ने पहली बार देखा एक ऐसी दुनिया जो इंसान को उसके विचारों से पहचानती है, जाति से नहीं। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी की एक शांत रात में किताबों के बीच बैठे उन्होंने खुद से पूछा, क्या सिर्फ पढ़ाई काफी है? क्या मैं अकेले बदलाव ला सकता हूँ? ये सवाल उनकी सोच बदल देता है। उन्हें समझ आता है, ज्ञान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि लड़ने की ताकत है। भारत लौटकर असली युद्ध शुरू। पढ़ाई खत्म हुई, डिग्रियां मिली, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। भारत लौटते ही अम्बेडकर सीधा समाज के बीच उतर गए। वह भाषण देते, आंदोलन करते, लोगों को बराबरी का अधिकार समझाते, लेकिन विरोध बहुत था। कभी पत्थर फेंके गए, कभी गालियां दी गई, कभी उनका रास्ता रोका गया, पर वह नहीं रुके। उन्होंने चौपाटी में भाषण दिए, मनुस्मृति दहन आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। हर दिन नई चुनौती, हर दिन नया संघर्ष, लेकिन एक बात की जिद थी, बदलाव आसान नहीं है पर जरूरी है। कलम से लिखी गई क्रांति, भारतीय संविधान। आजादी के बाद जब देश को संविधान बनाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति चाहिए था, सबने सिर्फ एक ही नाम लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा काम जिसने भारत के दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी। रात रात भर काम, हजारों किताबें, एक एक लाइन पर घंटों सोच, क्योंकि यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह हर उस इंसान की उम्मीद थी जिसने सदियों से भेदभाव सहा था। कहते हैं जब संविधान के आखिरी शब्द लिखा गया, अम्बेडकर कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर धीरे से बोलते हैं, आज से भारत में कोई ऊंचा नीचा नहीं कहलाएगा। यह पल एक नई दुनिया की शुरुआत थी, नया रास्ता, नया जीवन, नया संदेश। जिंदगी के आखिरी वर्षों में अम्बेडकर ने समझ लिया था, समाज बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है, और इसी वजह से उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह आत्मसम्मान, बराबरी और उम्मीद का संदेश था। उन्होंने कहा, मनुष्य महान जन्म से नहीं बनता, अपने कर्मों से बनता है। उनकी यह बात आज भी करोड़ों दिलों में रोशनी बनकर जलती है। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह प्रेरणादायक कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे महान कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें जय हिंद, ताकि यह संदेश दूर दूर तक पहुंचे। दोस्तों, जिस बच्चे को पानी तक देने से मना किया गया था, उसी बच्चे ने पूरे देश को बराबरी देना सिखाया। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत अपने डर और दर्द पर जीत होती है।